सकते हो। और क्यों बना सकते हो? क्योंकि यहाँ पर एक आप यहाँ पर वर्ड देख रहे हैं ना, बोट ब्रो, मतलब एक तरीके से आपका जो एक रोबोट है ना, वो आपकी हेल्प कहीं ना कहीं करने वाला है आपकी इनकम को ग्रो करने में। क्योंकि देखिए इंसान इंसान जो होते हैं, हम इंसान जो होते हैं, हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं, लेकिन बोट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जो वो मतलब सिग्नल को उसको लेना चाहिए, बस वही उसी सिग्नल के ऊपर वो काम करता है, और वहां पर उसके अंदर कोई भी इमोशंस, कोई भी फीलिंग्स नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज, वो जो रोबोट है वो कहीं ना कहीं गलती नहीं कर सकता। जो गलतियां हम इंसान कर देते हैं वो गलती वो रोबोट नहीं करता है। तो क्या इस इन सारी चीजों को हम मैनेज करके क्या हम इनकम कर पाएंगे, किस तरीके से चीजें होंगी, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप कुछ स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं। मनी, ट्रेवल, बंगला, टाइम फ्रीडम, कार, ये सारी चीजें ऐसी होती है ना हर इंसान की जिंदगी में। हर इंसान चाहता है कि मेरी जिंदगी में ये सारी चीजें हों, कहीं ना कहीं हम टाइम फ्रीडम को भी इंजॉय कर पाएं, हम एक अच्छी लाइफ स्टाइल को भी इंजॉय कर पाएं। तो देखिए आज के टाइम पर आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप हाउस वाइफ हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आप कर ही रहे होंगे। लेकिन हर इंसान की एक ख्वाहिशें होती है कि हम कोई कहीं ना कहीं कुछ चीजें फॉरेन ट्रिप कर पाएं। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम में ऐसी पावर है कि अगर आप इन चीजों को स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आप पैसे के साथ साथ में यहाँ पर आप टाइम फ्रीडम भी इंजॉय कर पाओगे, आपको समय की आजादी भी मिलेगी, आप अपनी फैमिली को भी समय दे सकते हो, आप अपने मतलब अपने लिए समय निकाल सकते हो। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो। बाकी क्या ऐसा कोई रास्ता हो सकता है जिस रास्ते पर चल करके हम इन सारी चीजों को अचीव कर पाएं, टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर पाएं? क्या हमारे मन में भी बहुत सारी डाउट्स आते रहते हैं कि भाई मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पर मैं वर्क करके एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर पाऊँ, अपनी टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर पाऊँ, एक अच्छी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर पाऊँ। तो डेफिनेटली वो तरीका हो सकता है। और आज आप बहुत लकी हैं कि आपको इस सेशन के अंदर में आने का मौका मिला, और आप मतलब अपने आप को इतना ग्रेटफुल समझिए कि आपको इन सारी चीजों को समझने का मौका मिला। और अगर आपको ये चीजें कहीं ना कहीं समझ में आ गई ना, तो डेफिनेटली आप भी यहाँ से बहुत अच्छी खासी इनकम भी करोगे और अच्छी खासी लाइफ स्टाइल को भी एंजॉय करने वाले हो। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जिस इंडस्ट्री के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं वो है फॉरेक्स इंडस्ट्री। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी फॉरेक्स वर्ड सुना भी होगा, काफी सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनके लिए ये वर्ड्स बिल्कुल नया होगा। उन्होंने कभी लाइफ में पहली बार मतलब कभी भी लाइफ में नहीं सुना है कि फॉरेक्स क्या होता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। वन बाय वन मैं सारी चीजें आपको क्लियर करते हुए चलूंगा। ये जो फॉरेक्स इंडस्ट्री होती है ना, ये कोई नई इंडस्ट्री नहीं है। हो सकता है आपने नाम ना सुना हो, लेकिन करीबन ये 200 साल पुराना कॉन्सेप्ट है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड मतलब चल रहा है। पूरी दुनिया में ये सिस्टम चल रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको चीजें क्लियर कर देता हूँ कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ना 4 तरीके की मार्केट होती हैं। आपको कुछ चीजों के बारे में पता भी होगा, कुछ चीजों के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं वन बाय वन सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। 4 तरीके की मार्केट होती हैं, जैसा कि आपको पता होगा। सबसे पहले जिसके बारे में हर इंसान को नॉलेज है, कुछ ना कुछ हर इंसान ने सुन रखा है उसके बारे में, वो होती है शेयर मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट जिसको बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरी मार्केट होती है उसको बोलते हैं क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया। और जो तीसरी मार्केट होती है उसको बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे आपका सोना, चांदी, लोहा, क्रूड ऑयल, जितने भी अनाज होते हैं, दालें होती हैं, ये सारी चीजें कमोडिटी मार्केट के अंतर्गत आती हैं। और जो चौथी मार्केट होती है जिसके बारे में हम आज आपसे बात करने आए हैं, आपसे डिस्कस करने के लिए आए हैं, वो है फॉरेक्स मार्केट। अब फॉरेक्स का आप मतलब समझ पा रहे होंगे। फॉरेक्स का जो मतलब होता है, वो फॉरेक्स जो वर्ड है ना, वो भी 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला FOR का मतलब होता है फॉरेन, और EX का मतलब होता है एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब, इसको अगर हिंदी में हम रूपांतरण करें तो इसका मतलब होता है विदेशी मुद्रा का व्यापार। अगर हम मतलब यहाँ पर हम किस चीज का व्यापार कर रहे हैं, आप यहीं से कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि हम हमारी जो भी ट्रेडिंग होती है, फॉरेक्स में जो ट्रेडिंग होती है वो फॉरेन करेंसीज के ऊपर ट्रेडिंग होती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड करूंगा तो वहां पर आपको पता लगेगा कि किन किन करेंसीज में हम मतलब वर्क करते हैं। तो ये फॉरेक्स मार्केट वर्क कैसे करता है, थोड़ा सा मैं इसमें आपको डीप में ले जाना चाहूंगा कि फॉरेक्स मार्केट में वर्क किस तरीके से होता है। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत कई सालों से चला आ रहा है ये। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, इंडिया से बाहर कोई भी चीज जाती है, मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि हम अगर कोई भी सामान का इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो उसका जो लेन देन होता है, जैसे मान लीजिए इंडिया से रसिया कोई चीज जा रही है, रसिया से इंडिया कोई चीज आ रही है, जैसे तेल का लेन देन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, तो उसमें जो भी लेन देन होता है, मतलब जो भी पैसे का लेन देन होता है, वो इंडियन रुपीज में नहीं होता है, वो वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी करेंसी होती है, जो स्ट्रॉन्ग करेंसी होती है, उनमें उसका लेन देन होता है। और दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से इंडिया से कहीं फॉरेन जाएंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से इंडिया से दुबई गए,
तो जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो वहां पर आपको अपनी करेंसी को एक्सचेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप दुबई जाओगे तो दुबई में आपके इंडियन रुपीज नहीं चलेंगे, आईएनआर नहीं चलेंगे। तो वहां के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, वहां पे दुबई में चलता है दिरहम, दिरहम आपको लेना पड़ेगा। तो जो वहां पर जब दिरहम आप परचेज करोगे तो वहां पर आपको लगभग हो सकता है कि 25 रुपए के अकॉर्डिंग आपको वहां पर करेंसी मिले। मतलब वहां पे जो एक दिरहम चल रहा है वो 25 रुपए इंडियन रुपीज के बराबर होता है एक दिरहम, ठीक है। लेकिन जब आप वहां से वापस आओगे ना तो वो उस टाइम पे हो सकता है कि जो दिरहम का प्राइस है वो ऊपर नीचे भी हो जाए। तो जिस प्राइस के अकॉर्डिंग चल रहा होगा उस प्राइस के अकॉर्डिंग वो आपको आईएनआर रिटर्न करेंगे। तो इस पे भी डेली फ्लक्चुएशन होता है, जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते होगे कि डॉलर बढ़ गया, रुपया घट गया, तो ये कैसे घटता बढ़ता है, ये करेंसी का उतार चढ़ाव होता है, ये डेली फ्लक्चुएट होती है करेंसी, उसी के ऊपर पूरा बिजनेस चलता है हमारा। तो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे कि फॉरेक्स मार्केट में हम वर्क करने वाले हैं, किस तरीके से वर्क होता है वो भी चीजें आप समझ गए। बाकी अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कितनी पुरानी है, वो सारी चीजें आप स्क्रीन पे कहीं ना कहीं देख पा रहे होंगे। जो ये फॉरेक्स मार्केट है ना, ये कोई छोटी मोटी मार्केट नहीं है। आज के टाइम पर इसका अगर टर्नओवर की बात करें तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 6.8 ट्रिलियन डॉलर का है। ये पीडीएफ थोड़ी सी पुरानी है इसलिए इसमें 6.8 लिखा है, लेकिन अगर मैं करंट टाइम की बात करूं तो फॉरेक्स मार्केट जो है वो करीबन करीबन 8 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है। ये 8 ट्रिलियन डॉलर क्या क्या है, किस तरीके से है, मैं आपको बता देता हूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊंगा, मतलब एक चीज से कनेक्ट करके मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के टाइम पर जो इंडिया की जीडीपी है ना, वो इंडिया की जीडीपी जो है वो 3.8 ट्रिलियन डॉलर की है। 3.8 ट्रिलियन डॉलर की इंडिया की जीडीपी चल रही है, वो भी साल की, ठीक है। लेकिन जो हमारी फॉरेक्स मार्केट में जो वर्क होता है वो पर डे का मैं अगर आपको टर्नओवर बताऊं, सिर्फ और सिर्फ एक दिन का टर्नओवर जो है 8 ट्रिलियन डॉलर का होता है। तो आप यहाँ पे सोच के देख सकते हो कि जितनी मतलब हमारे देश की साल की जीडीपी है उससे 2 गुने से भी ज्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पर हम रोज का व्यापार कर रहे हैं। तो कोई सर छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, आप एक बहुत बड़े महासागर में छलांग लगाने वाले हो। अगर इस महासागर में आप अगर छलांग लगाओगे ना तो डेफिनेटली आप यहाँ से पैसा भी बहुत बड़ा बनाओगे, क्योंकि जब मार्केट ही इतनी बड़ी है, अगर आप उसका 0.0000001% भी पैसा बनाओगे ना तो सर आप मार्केट में बहुत बड़ा पैसा बनाने वाले हो। तो किस तरीके से वो हम इनकम को जनरेट कर पाएंगे, किस तरीके से सारी चीजें हो पाएंगी, उसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे। बाकी ये कुछ करेंसीज हैं, जैसे यूएस डॉलर हो गया है ना, यूरोपियन अरेबियन डॉलर हो गया, जापानीज डॉलर हो गया, न्यूजीलैंड का डॉलर हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी करेंसी हैं जिनके ऊपर हम ट्रेड करते हैं, जो कि वर्ल्ड की बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं मेटा ट्रेडर 5 पे। अब देखिए मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊंगा कि आज के टाइम पर जितनी भी मार्केट के बारे में मैंने आपको बताया, चाहे वो फॉरेक्स की मार्केट हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो की मार्केट हो, चाहे वो आपकी कमोडिटी मार्केट हो, ठीक है। तो इन चारों मार्केट में अगर आपको एंटर करना है ना तो कहीं ना कहीं आपको एक टर्मिनल की जरूरत पड़ती है। टर्मिनल क्या होता है, जैसे आपको एक चीज से मैं कनेक्ट कराऊंगा, जैसे स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, तो स्टॉक मार्केट का एक टर्मिनल होता है, जैसे एनएसई और बीएसई, आपने सुना होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये शेयर मार्केट के टर्मिनल होते हैं। जितने भी ब्रोकर होते हैं वो सारे ब्रोकर इनके पास जाकर के ही ट्रेड लगवाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से फॉरेक्स मार्केट का भी एक ब्रोकर सॉरी टर्मिनल होता है जिसका नाम है MT5। MT5 क्या होता है कि ये हमारे इसका ब्रोकर मतलब टर्मिनल होता है फॉरेक्स मार्केट का, जिसमें कि आप जितने भी दुनिया भर के सारे ब्रोकर हैं वो MT5 पे लिस्टेड होते हैं और वहां पर ही सारी चीजें ट्रेड वगैरह सारी कुछ होती हैं, ठीक है। तो MT5 क्या होता है, ये एक तरीके का मतलब टर्मिनल है, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि अगर आप मार्केट में किसी भी दुकानदार से कोई सब्जी खरीदने जाते हो, कुछ भी खरीदने जाते हो, तो जो दुकानदार है जहां से वो उसने भी कहीं ना कहीं से परचेज किया होता है वो सामान, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप होलसेलर समझ लीजिए, होलसेलर है एक तरीके से, जहाँ पर जितने भी रिटेलर हैं उसके पास जाकर के होलसेलर से सामान खरीदते हैं। कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर पाए होंगे। ये हमें किसी ना किसी टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी, बिना टर्मिनल के सर कोई भी मार्केट नहीं चल सकती है। ये आपको चीज क्लियर हो गई होगी MT5 के बारे में। आप इसको प्ले स्टोर पे कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, एक तरीके का ऐप है, वहां पर आपको प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको वहां पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके बारे में। बाकी हम किस तरीके से लोगों को मतलब प्रॉफिट प्रोवाइड करवाते हैं, किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट करवाते हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। कि मैंने आपको सबसे पहले एक नाम बताया था जिसका नाम था YFX। अब YFX क्या है, YFX एक ब्रोकर है, जैसे कि MT5 पे 28,000 से ज्यादा ब्रोकर लिस्टेड है आज के टाइम पर, जिसमें से हमारे ब्रोकर का जो नाम है वो YFX नाम है, यॉर्कर FX जिसका फुल फॉर्म है। हम क्या करते हैं, हम एक इंटरनेशनल ब्रोकर हैं, हम इनोवेटिव है मेटा ट्रेडर 5 पे, ठीक है। और हम लोगों को एक तरीके से PMS सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। PMS सर्विस क्या होती है, किस तरीके से वो
उस सर्विस के थ्रू लोग बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको डीप में थोड़ा-सा बताऊँगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम आपको एक ट्रेडिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आज के टाइम पर अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा बनाना है ना, तो उसके लिए कहीं न कहीं आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत भी पड़ेगी। बहुत कुछ सीखना भी पड़ेगा और कहीं न कहीं आपको थोड़ा बहुत फंड भी रखना पड़ेगा अपने साथ में लॉसेस करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी इंसान फर्स्ट टाइम में ही आकर के प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनता है। उसको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, उसको अपना फंड भी लॉस करना पड़ेगा, उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब हमारे जैसे आपके जैसे मिडल क्लास वाले जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास में ना ही इतना समय होता है कि वो सिस्टम पर बैठ कर के चीज़ों को सीख पाएँ और उनके पास ना ही इतना फंड होता है कि वो अपने फंड को लॉस कर पाएँ। लेकिन कहीं न कहीं हमारे मन में भी ये रहता है कि भाई हम भी ट्रेडिंग से प्रॉफिट जनरेट कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। तो कहीं न कहीं अगर वो चीज़ें हमारे अंदर भी है ना, तो हम इस सिस्टम के थ्रू बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ट्रेडिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाता है और यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें होती है उसके बारे में आपको बताऊँगा। अब हमारा जो ब्रोकर है जिसका मैंने नाम बताया था वाईएफएक्स, तो हमारे वाईएफएक्स ब्रोकर के पास में एक एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट है, मतलब एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बोट ब्रो, जो जिसका मैंने सबसे पहले नाम बताया था आपको कि बोट ब्रो है, जो कि एक तरीके से रोबोटिक सॉफ्टवेयर पे काम करता है। अब ये किस तरीके से लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराता है, किस तरीके से प्रॉफिट प्रोवाइड कराता है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको कनेक्ट करना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए आज आप इंडिया में रहते हैं या मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है? दिल्ली से आपको मुंबई तक का सफ़र तय करना है। आपके पास में एक कार है, लेकिन आपको कार चलाना नहीं आता है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा? उस सिचुएशन में आपको अपने लिए एक ड्राइवर हायर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सोचो कि भाई मेरे पास कार तो है, लेकिन मैं अगर ड्राइवर हायर ना करूँ, मैं खुद ही चला लूँ गाड़ी, मैं खुद ही दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र तय कर लूँ, तो कहीं न कहीं आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएँगी आपके लिए। हो सकता है रास्ते में कुछ अनहोनी हो जाए या हो सकता है रास्ते में आपकी गाड़ी ही खराब हो जाए। आपको गाड़ी के बारे में तो कोई नॉलेज है नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ़ परचेज़ करके रखी है, आपको नॉलेज नहीं है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है कि आपके पास में पैसा तो है, लेकिन सर आप ट्रेडिंग करना भी चाहते हैं, लेकिन आपको कहीं न कहीं डर है कि भाई मेरा लॉस ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। तो कहीं न कहीं एक फ़ियर तो हर इंसान के मन में रहता ही है। तो इसलिए जिस तरीके से आपको दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र तय करना था, तो उसके लिए आपने बेटर ऑप्शन ये चूज़ किया कि अगर मैं अपने लिए एक ड्राइवर हायर कर लूँगा, भले ही वो मेरे से 2-4-5,000 रुपए का चार्ज लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको चार्ज पे कर दूँगा, लेकिन मुझे वो सेफ्टी के साथ में मुंबई तक ले जाएगा और मुंबई से वापस दिल्ली तक ड्रॉप कर देगा। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी सर आती है कि अगर आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हो, लेकिन आपको ट्रेडिंग करने से डर लगता है, आपको लॉसेस से डर लगता है, तो आप क्या करो, आप अपने लिए एक ड्राइवर हायर कर सकते हो। मतलब एक तरीके का अपने लिए एक एक्सपर्ट हायर कर सकते हो और वो एक्सपर्ट क्या करेगा आपके लिए, वो जो एक्सपर्ट होगा, उसका जो चार्ज होगा यहाँ पर, वो होगा $125 ईयरली। मतलब आपको 1 साल का जो पैकेज है, वो आपको $125 का लेना पड़ेगा। मतलब अगर मैं महीने का बताऊँ तो बहुत छोटा-सा अमाउंट आता है सर। सिर्फ़ और सिर्फ़ 800 साढ़े 800 रुपए के आस-पास महीने का खर्च आएगा इसमें। आप साढ़े 800 रुपए महीने दे करके आप अपने लिए एक तरीके का एक्सपर्ट हायर कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है? जो कि वो एक्सपर्ट क्या करेगा, वो एक्सपर्ट आपके ट्रेडिंग अकाउंट पे आप जितना भी फंड डालोगे, उसके ऊपर ट्रेड करेगा। ठीक है? मतलब पैसा आपने सिर्फ़ साढ़े 800 रुपए महीना दे रहे हो। इसके बाद अलावा आपने उसको कुछ भी नहीं दिया। आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, आप अपने डीमैट अकाउंट में 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ जितना भी आप फंड रखोगे ना, उसके ऊपर वो एक्सपर्ट ट्रेड करेगा, वो रोबोट ट्रेड करेगा और मंथली बेसिस पे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मंथली बेसिस पे आपको 10% मतलब लगभग 5 से 10% तक का प्रॉफिट जनरेट करके देगा वो। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको लाइव ट्रांसपेरेंसी के साथ में सारी चीज़ें दिखेंगी, कब वो ट्रेड ले रहा है, कब कब उसने लॉस किया, कब प्रॉफिट किया। लॉस प्रॉफिट चलते रहते हैं, क्योंकि क्योंकि सर हमने अपने सॉफ्टवेयर में किसी भी भगवान को बैठा करके नहीं रखा है कि भाई वो प्रॉफिट 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 ही करेगा। वो एक लॉस भी होगा वहाँ पर, आपको प्रॉफिट भी होगा, लेकिन मंथ के एट द एंड आपको 6 से लेकर के 5 से लेकर के 10% तक का प्रॉफिट आपको जनरेट करके ही देगा। ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर हो गई होगी कि इस सिस्टम में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि भाई देखो, यहाँ पर आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे सिस्टम मिल जाएँगे जो मंथली बेसिस पे 20%, 30%, 40%, 50% तक के भी रिटर्न दे रहे होंगे। लेकिन सर क्या वहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी मिल पाएगी कि आपका फंड कहाँ यूज़ हो रहा है, आपके फंड का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है? आपको उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलेगी। लेकिन सर हम आपको यहाँ पर लाइव ट्रांसपेरेंसी के साथ में, लाइव ट्रेड के साथ में सारी चीज़ें दिखाते हैं कि किस तरीके से आपका पैसे का कहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है? इसके अलावा क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर अगर आप
चीजों को आपको जैसे मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट डाला, ठीक है, आपको चीजें अच्छी लगी, आपको वहां पे मंथली बेसिस पे प्रॉफिट जनरेट होने लगा। तो हर इंसान का एक ह्यूमन नेचर होता है कि भाई अगर उसको कोई चीज अच्छी लगती है ना, तो वो इंसान ऑटोमेटिकली वो ना चाहते हुए भी लोगों को शेयर करने से अपने आप को रोक नहीं पाता है। आप मेरे को प्रॉफिट हुआ भाई, जब मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जब मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था तो मैं एज ए इन्वेस्टर आया था, क्योंकि लास्ट जो भी कंपनी थी मेरी, उस लास्ट जो सिस्टम में कर रहा था उसमें मेरी काफी अच्छी खासी इनकम हो रही थी। तो मैंने सोचा कि भाई पैसा तो वहां से बना ही रहे हैं, अभी उस पैसे को क्या करते हैं, एक अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट डाल देते जहाँ से हम पैसे से भी पैसा बना सकें। क्योंकि अगर देखो कहीं ना कहीं से आप पैसा बना रहे हो, वो ऑटोमेटिकली खर्च हो जाएगा, क्योंकि पैसे के पैर होते हैं, वो अपने आप कहीं ना कहीं चला जाएगा, ठीक है, उसको आप रोक नहीं सकते हो पैसे को। लेकिन अगर हम कहीं ऐसे सिस्टम में इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं जहां पर हमारा पैसा जो है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा ग्रो कर पाए, तो हमारे लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। तो उसी उसी उन्हीं चीजों को सोच करके मैंने इस सिस्टम में इन्वेस्ट किया था। लेकिन जब मैंने 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक चीजों को देखा, मुझे कंसिस्टेंट प्रॉफिट जो जनरेट हुआ वहां से, तो मेरे अंदर पता नहीं क्या हुआ, ऑटोमेटिकली मेरी ऐसी भावनाएं आने लगी कि भाई मेरे जो जान पहचान वाले लोग हैं, मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं, मेरे कुछ रिलेटिव हैं, मैंने उनको चीजें प्रमोट करना स्टार्ट करी, ठीक है। देखिए उसमें मेरा तो फायदा बाद में था, लेकिन सबसे पहले फायदा तो उस इंसान का है ना, जो इंसान इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि भाई आज आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखे हो, आप कहीं ना कहीं अपने पैसे को कम कर रहे हो। आपको ये लग रहा होगा कि भाई मेरा बैंक में पैसा सेफ है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपका वहां पर पैसा सेफ नहीं है, वहां पे दिन प्रतिदिन आपका पैसा वो कम हो रहा है। क्योंकि सर आपको बैंक कितने परसेंट इंटरेस्ट पे देगी, ज्यादा ज्यादा अर्ली बेसिस पे 6-7% का इंटरेस्ट दे देगी, है ना, बहुत ज्यादा देगी तब। लेकिन अगर आप महंगाई को देखो तो महंगाई सर 11-12% के आसपास महंगाई बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको 6% भी दे रही है ना, तो 5-6% का फिर भी आपका वहां से पैसा कम हो रहा है। तो बैंक में रखने से कोई फायदा नहीं है, अगर आप उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हो। और सर मुझे जब ये सिस्टम मुझे समझ में आया, ये सारी चीजें मैंने फॉरेक्स मार्केट को समझा, बोट ब्रो को समझा, वाईएफएक्स को समझा, तो इससे बेटर प्लेटफॉर्म मेरे को कुछ भी नहीं लगा। और मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाया। और इसके बाद मैंने चीजों को प्रमोट करना स्टार्ट किया। जब यहाँ पे आप प्रमोट करते हो चीजों को, तो आपको यहाँ पर कुछ इनकम्स हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आपको ये इनकम्स भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जैसे कि आपको रेफरल इनकम मिलती है, जनरेशन इनकम मिलती है, रैंक एंड रिवॉर्ड इनकम मिलती है, फास्ट मूविंग अचीवमेंट बोनस मिलता है, मैचिंग इनकम मिलती है, क्लब इनकम मिलती है, ट्रेडिंग प्रॉफिट इनकम मिलती है, और कंपाउंडिंग इनकम मिलती है। ये इतनी तरीके की आपको इनकम यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। और किस किस तरीके से आती है, वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई हम जोड़ने जुड़ाने वाला काम है। तो सर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि सर ये हम किसी भी ऐसे एमएलएम में या नेटवर्क मार्केटिंग वाले प्लान में वर्क नहीं कर रहे हैं। हम एक फिनटेक मार्केट में वर्क कर रहे हैं, जहां पर हम लोगों को पीएमएस सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, एक तरीके से उनके फंड को मैनेज करके उनको मंथली बेसिस पे प्रॉफिट जनरेट करवाते हैं। और प्रॉफिट किस तरीके से जनरेट होता है ट्रेडिंग के थ्रू, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो आप इस चीज से बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिए कि मुझे यहाँ पर इस सिस्टम में अगर मैं आ रहा हूँ तो मुझे भी इस तरीके से चीजों को प्रमोट करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप एज ए इन्वेस्टर भी इस सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो एक एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट करना, तो आप इन चीजों को प्रमोट भी कर सकते हो। तो अगर आप किसी भी पर्सन को अपने साथ में स्टार्ट करवाते हो, जैसे ही वो पर्सन आपके साथ में स्टार्ट करता है, $125 का सब्सक्रिप्शन लेता है, तो उससे आपको इंस्टेंट $20 तक का आपको $20 का आपको एक तरीके से रेफरल इनकम मिलती है, ठीक है, फर्स्ट टाइम पे ही। फिर इसके बाद जैसे ही आपके फ्रंट वाले पर्सन ने अपने मतलब सेकंड लेवल में कोई भी पर्सन स्टार्ट करता है, तो उससे आपको $10 की इनकम आती है। इसी तरीके से वन बाई वन करके आपको यहाँ पर 30 लेवल तक की इनकम प्रोवाइड करवाई जाती है। मतलब आपके 1 by 1 अगर 30 लेवल में भी कोई भी पर्सन ज्वाइन करेगा ना, तो उससे भी आपको कुछ ना कुछ इनकम आएगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आप जैसे जैसे चीजों को प्रमोट करना स्टार्ट करते हो, कुछ लोग आपके साथ में अच्छे स्टार्ट होते हैं, कुछ लोग नेटवर्कर स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करके आपकी टीम साइज जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे आपकी 25 लोगों की मैचिंग होती है, मतलब आपने 25 लोग लेफ्ट में और आपने 25 लोग राइट में स्टार्ट करवा देते हो, तो आपको यहाँ पर वन टाइम $100 का रिवॉर्ड मिलता है। मतलब आपको लगभग ₹8,000 की इनकम इंस्टेंट मिल जाती है उसी दिन, जैसे ही आप 25-25 लोगों की मैचिंग करवाते हो। मतलब टोटल 50 लोगों की जैसे आप टीम बनाते हो, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे आपकी नेक्स्ट 50 लोगों की मैचिंग होती है, आपको $300 का रिवॉर्ड मिलता है। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते 1 मिलियन तक का इसमें रिवॉर्ड है। 1 मिलियन बोट की अगर आप मैचिंग कर लेते हो, मैं आपको लास्ट वाली स्लाइड पे ले जाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 मिलियन अगर आपकी मैचिंग हो जाती है, तो इस तरीके से आप 5
मिलियन डॉलर तक का रिवॉर्ड ले सकते हो। सर ये कभी भी मतलब ये आपका बिजनेस फ्लैश आउट नहीं होता है, ये जुड़ते हुए क्रम का बिजनेस होता है। धीरे धीरे करके कभी ना कभी तो आप इस रैंक तक जरूर पहुंचोगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि इसके लिए कोई आपको मंथली बेसिस पे टाइम लिमिटेशन दी होती है कि कोई ऐसा टाइम लिमिट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इसको जब चाहो तब अचीव कर सकते हो, है ना। इसके लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है। तो आप यहाँ पर सिर्फ समझ गए होंगे कि धीरे धीरे करके भी अगर आप इन चीजों को प्रमोट करोगे तो भी आप यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे पहुंच सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको अचीवमेंट बोनस मिलती है। जैसे ही आपका रैंक हो जाता है मैनेजर का, तो यहाँ पर आपको $25 पर वीकली मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से सीनियर मैनेजर पे और ये जोनल मैनेजर पे भी मिलता है। इसके बाद बात कर लेते हैं मैचिंग बोनस की। तो मैचिंग बोनस किस तरीके से मिलती है, जैसे मान लीजिए आपने स्टार्ट किया, आपने एक पर्सन को अपने लेफ्ट साइड में स्टार्ट करवाया और सेकेंड पर्सन को अपने राइट साइड में स्टार्ट करवाया। जैसे ही लेफ्ट और राइट की एक मैचिंग होती है, आपको $5 इंस्टेंट की इनकम हो जाती है। इंस्टेंट आपको $5 की इनकम रिसीव हो जाती है वहां से। और ये जो इनकम है ना, ये $750 की आप इनकम पर डे की ले सकते हो। मतलब अगर मैं इसको INR में बताऊं, अगर आपकी काफी बड़ी टीम साइज है, किसी भी लेवल में आपकी टीम काम कर रही है ना, तो भी आपको लगभग 60,000 रुपए दिन तक का यहाँ से कमा सकते हो सिर्फ इसी इनकम के थ्रू। इसके बाद और भी कुछ इनकम्स हैं, क्लब इनकम, ईगल क्लब इनकम, डायमंड क्लब इनकम, फिर इसके बाद एम्बेसडर क्लब इनकम, किंग क्लब इनकम। ये सारी चीजें, ये जब आप काम करना स्टार्ट करोगे, चीजों को प्रमोट करना स्टार्ट करोगे, तो धीरे धीरे करके इनकी भी कैलकुलेशन आपको समझ आने लग जाएगी। बाकी मैं मेन मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट इनकम भी मिलती है। मान लीजिए जैसे आपने स्टार्ट किया, आप अपने डायरेक्ट में किसी भी पर्सन का इन्वेस्टमेंट करवाते हो, तो उससे आपको 12% का मतलब एक तरीके से प्रॉफिट होगा। जैसे मान लीजिए आपने अपने डायरेक्ट में किसी बंदे का 1 लाख रुपए डलवाया, अब उसका जितना भी प्रॉफिट होगा ना, आपको उस बंदे का प्रिंसिपल नहीं शेयर किया जाएगा। आप उस पर्सन ने जितना भी इन्वेस्टमेंट डाला है उसमें 1 भी % शेयरिंग नहीं होगी। उनके प्रॉफिट का 12% आपको आएगा, और फिर सेकेंड लेवल से 5% आएगा, थर्ड लेवल से 3%, फोर्थ लेवल से 2%, और फिर इसके बाद 5 से लेकर के 10 लेवल तक आपको 0.5%, और 11 से लेकर के 30 लेवल तक आपको आएगा 0.25%। ये आपको लेवल इनकम भी आती है आपकी टीम में जब लोग इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तब। इसके बाद यहाँ पे कुछ कंपाउंडिंग इनकम भी होती है, जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। बाकी सबसे पहले मैं आपको कंपाउंडिंग का चार्ट समझा देता हूँ। ये अगर ये चीज आपने समझ ली ना, तो सर डेफिनेटली आप यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो इस चार्ट के थ्रू। इसमें क्या बताया गया है कि अगर आपके पास में ज्यादा फंड नहीं भी है ना, तब भी आप अपने एक छोटे से फंड के साथ में स्टार्ट करके एक बहुत बड़ी इनकम को जनरेट कर सकते हो, वो भी बहुत कम समय के अंदर में। यहाँ पर आपको ये चीज दिखाई गई है कि आपके पास में सिर्फ अगर $1,000 का ही फंड है, मतलब एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपए भी है ना आपके पास में, तो अभी आप यहाँ से देखिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर में बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर आपको मंथली 10% के आसपास का रिटर्न भी अगर मिल रहा है, अगर आपने $1,000 का इन्वेस्टमेंट डाला, तो आपका फर्स्ट महीने हो जाता है वो $1,100। फिर इसी अगर आपने जो $1,100 हुआ, वो $100 विड्रॉ ना करके आपने फिर से उसी को री इन्वेस्ट करके आपने अगली ट्रेड जो लगेगी वो $1,100 पे लगेगी, तो उसका जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा लगभग $110, तो वो मिल करके हो जाएगा 1210। इस तरीके से 1 साल के अंदर अगर आपका पैसा कंपाउंड होता है ना, तो कंपाउंडिंग हो करके जो आपको टोटल रिटर्न आएगा मतलब साल के आखिरी में, वो होगा $3,138 का। मतलब आपने $1,000 इन्वेस्ट किया था, और 1 साल के अंदर अंदर आपका जो पैसा होता है वो सर 3 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर उसी तरीके से 2 साल का चार्ट देखें, तो 2 साल के बाद आपका वही पैसा होता है $9,849, और 3 साल के बाद वही पैसा होता है लगभग $30,000 से भी ज्यादा। और 5 साल का अगर आप चार्ट देखेंगे सर ना, तो 5 साल में वही $1,000 आपने जो इन्वेस्ट किए थे 5 साल पहले, वो $3,04,481 बन चुके हैं। इसमें सर आपने किसी भी पर्सन को प्रमोट नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ आपने $1,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, जो कि कंपाउंड होते हर साल कंपाउंड होता रहा, और 5 साल में आपका टोटल $3,04,481 बन चुका है। आप इसको INR में कन्वर्ट करके देखिएगा, आपको खुद अंदाजा समझ में आ जाएगा कि आपके 80,000 रुपए कितनी बड़ी इनकम में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो सर ये कंपाउंडिंग पावर है। आज के टाइम पर बहुत सारी चीजों में आप देखते होंगे, जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट डालते हैं, जैसे LIC में हो गया, म्यूचुअल फंड में हो गया, SIP लोग करवाते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें
करते हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं जितने रिटर्न हम लोग प्रोवाइड करवा पा रहे हैं ना लोगों को ट्रांसपेरेंसी के साथ में, इतने रिटर्न कहीं भी नहीं मिलेंगे। अगर आप सर SIP वगैरह भी करवाते हैं ना, तो वहाँ पर अगर आपको अर्ली बेसिस पे 15% के भी रिटर्न मिल रहे हैं ना, तो वहाँ पर भी कंपाउंडिंग चलता है, लेकिन वहाँ पर आपके फंड को कहीं ना कहीं होल्ड कर दिया जाता है। यहाँ पर आपके फंड को होल्ड नहीं करा जाएगा, आपको मंथली बेसिस पे प्रॉफिट जनरेट करके दिया जाता है। लेकिन अगर आप कंपाउंडिंग में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो, क्योंकि हम मंथली बेसिस पे अगर 5% का भी रिटर्न अगर आपको मिल रहा है ना, तो साल का जोड़िए आपको 60% तक का रिटर्न मिल सकता है। साल का 60% रिटर्न, वो भी ट्रांसपेरेंसी के साथ में सर, कम नहीं होता है। बहुत बड़ी इनकम यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके। लेकिन अगर आप चीज़ों को प्रमोट करते हो तो यहाँ पर आप डेफिनेटली बहुत बड़ी इनकम को जनरेट कर पाओगे। जिस तरीके से हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इनकम को जनरेट कर पा रहे हैं। मैं अभी उन लोगों से आपको रूबरू करवाऊंगा जिन लोगों ने कुछ टाइम पहले इस सिस्टम को स्टार्ट किया था, एज ए इन्वेस्टर स्टार्ट किया था, लेकिन आज वो अपने एक बहुत ही बड़े फंड के साथ में इस सिस्टम में वर्क कर रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पे चीज़ों को प्रमोट भी कर पा रहे हैं, बहुत सारी अचीवमेंट भी कर पा रहे हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हो सकता है कि मेरी कुछ बातें आपको समझ में आई हों, कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं कि वो आपको समझ में ना भी आई हों, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको जिस भी पर्सन ने लिंक दिया है, आप एक बार उनसे कॉल पे डिस्कस करिए, जो चीज़ें आपको रह गई हैं क्लियर करिए और चीज़ों को स्टार्ट करिए। सर बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बहुत ही ट्रेंडिंग में आज के टाइम पे चल रही हैं चीज़ें। अगर सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आज के टाइम पर जो ये ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है ना, वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर हमने ट्रेंडिंग में आकर के चीज़ों को ग्रैब करके स्टार्ट कर लिया ना, तो हम भी समय के साथ साथ बहुत आगे निकल जाएंगे। वरना वही है ना कि सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होता है। जब तक हम चीज़ों को स्टार्ट नहीं करते हैं, डिसीजन नहीं लेते हैं, तब तक हमें भी ग्रोथ नहीं मिल पाती है। बाकी मेरा पार्ट इतना ही था। बाकी मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। जितने भी लोग लास्ट तक बने रहे, मैं सबसे पहले उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना प्रीसियस टाइम, इतना कीमती समय मुझे दिया, मेरी बातों को सुना। और हो सकता है कि कुछ बातें मेरी अच्छी भी लगी हों, हो सकता है कुछ बुरी भी लगी हों, लेकिन बुरी जो लगी है ना, उनको साइड में रख करके अच्छी बातों को ऑब्जर्व करके आप सिस्टम को स्टार्ट करिए, डाउट्स को क्लियर करके स्टार्ट करिए। मिल करके यहाँ पर ग्रो करेंगे और अच्छी खासी इनकम को भी जनरेट करेंगे। थैंक यू सो मच विक्रम भाई, आकाश भाई, संतोष भाई। आगे का पार्ट जो भी है वो आप हैंडल कर सकते हो और लोगों को ट्रांसपेरेंसी दिखा सकते हो कि जिन लोगों ने स्टार्ट किया था आज उनको क्या इनकम कर पा रहे हैं, क्या अचीवमेंट कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रदीप सर, आपने इतना अच्छा सेशन लिया। आई होप मैक्सिमम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे फिनटेक मार्केट के थ्रू हम अपने मनी को कैसे ग्रो कर सकते हैं, और बाद बाकी यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट से भी अपने फंड को अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं, और बाद बाकी वर्क करके भी यहाँ से अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो जो क्या चीजें प्रदीप सर ने बताई वो लोग यहाँ से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी चीजें लाइव प्रूफ देखने का टाइम आ गया है। तो हम सबसे पहले इनवाइट करेंगे, हमारे बीच में उम्मेद सर हैं जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो मोस्ट वेलकम है उम्मेद भाई, आप आइए और बताइए आपने कब स्टार्ट किया था और अभी के टाइम पे आप यहाँ से क्या अर्निंग को अचीव कर पा रहे हो। वेलकम है उम्मेद भाई। आकाश सर, मेरी वॉइस आ रही है? या आपकी वॉइस क्लियर है। थैंक यू सो मच आकाश सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मेरा नाम उमेद सिंह है, मैं बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैं भी अभी जस्ट 18 साल का ही हूँ, कुछ ज़्यादा एज नहीं है बड़ी मेरी। और मैंने भी यहाँ पर लगभग 11-12 महीने पहले काम को स्टार्ट किया था। चीज़ों को मैंने भी कम लेवल पे स्टार्ट किया था, ठीक है, 10-20 हज़ार रुपये छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया था। तब क्या चीज़ों को समझ रहा था मैं भी, तो उसमें थोड़ी सी भी गलती हो गई मेरी भी। 3-4 महीने मैंने गवा दिए, अपने वेस्ट कर दिए चीज़ों को समझने में ही। बाकी जैसे जैसे चीज़ें समझ में आने लगी तो मैंने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने भी लगभग 10-20 हज़ार से स्टार्ट किया था, लेकिन आज बढ़ते बढ़ते मेरा पोर्टफोलियो लगभग 3-3.5 लाख के आसपास हो गया है। तो कहने का मतलब यही है कि आप चीज़ों को एक बार समझो अच्छे से, ठीक है, अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करो और जो गलती हमने की वो आप ना करो, ठीक है। बाकी ओवर टू यू आकाश सर। ओके, तो उमेद भाई आपका देख सकते हो कि उमेद भाई 18 साल की एज में और वर्क फ्रॉम होम, मतलब घर पे रह के अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर रहे हैं आज के टाइम पे। इनको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता है और ये एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू मंथली अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट पर्सन को सुनेंगे। हमारे बीच में एक और अच्छे लीडर है नंद किशोर सर। नंद किशोर सर, आप अगर अवेलेबल हो तो आइए और बताइए आपने कब स्टार्ट किया था और यहाँ पे आपका क्या एक्सपीरियंस है। मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू सर, थैंक यू।
जितने भी हमारे पार्टिसिपेट हैं उनको नंदकिशोर की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं सहरसा जिला के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। सिस्टम में तो तकरीबन दोस्त बहुत दिन से था, लेकिन बिलीव नहीं था, और एज एक इन्वेस्टर के रूप में किसी को दे दिया था, उसका कुछ परसेंटेज लेता था। लेकिन जब सिस्टम को बारीकी से दोस्तों समझा, यहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न भी ले रहा हूँ और अच्छा रेट में इन्वेस्ट भी किया हूँ, साथ साथ अच्छी खासी टीम भी बनाया हूँ, आगे भी वर्क करते रहता हूँ। दोस्तों, ये एक ऐसी अजूबा चीज है जिसके बारे में बोलना तो बहुत कम शब्द है, लेकिन अगर यहाँ शिद्दत से हम लोग लग जाते हैं तो बहुत बड़ा इन्वेस्ट नहीं है, कम इन्वेस्ट में, क्योंकि बड़े बड़े प्लान जो लोग करते हैं वहां पे इनका टोपी उनका सर, इनका पैसा उनको पड़ता है, उनका उनको पड़ता है, उनका उनको पड़ता है। यहाँ पे वैसा चीज नहीं है। यहाँ पे आप जैसे आप अपनी सोच के हिसाब से जैसा सोचते हैं उस हिसाब से आप पैसा कमाते हैं, और जबरदस्त पैसा कमाते हैं। तो पैसा में वो पावर है दोस्त, क्यों तो खाली पेट से मोटिवेशनल नहीं चलता है दोस्त, कि कोई आदमी आपको बहुत मोटिवेट कर देता है और मंथली के लास्ट में या पर डे कुछ आमदनी नहीं होता, कुछ अर्निंग नहीं होता, तो उससे घर आपका नहीं चलता, ना मेरा चलता। बोलने के लिए तो लोग बहुत कुछ बोलता है, लेकिन जब हकीकत में जाइएगा तो वो मिलता नहीं है। लेकिन रियली में यहाँ पे हकीकत में मिलता है, और हकीकत में सब आदमी पैसा कमा रहा है। और यहाँ पे एक चीज देखने को मिला है, जब से मैं बराबर मीटिंग में रहता हूँ, कम उम्र के लड़के सब इतना अच्छा रिटर्न कम रहा, अंडर 25 अंदर, जो 25 साल से कम है, कोई 15 साल का है, कोई 16, 17, 18, 20, 25 यही के उम्र में, तो उसका नया नया टेक्नोलॉजी है, नया नया उसको सीखने का तजुर्बा है। हमारे भी ग्रेट मेंटर जो थे संतोष मूर्ति सर, उसने भी बहुत ही कम उम्र में बहुत ही अच्छा रिटर्न कमाए। तो इस सिस्टम में लाने वाले हमारे मिस्टर रंजीत सर हैं, उसी ने हमारे फ्रेंड है, उन्हीं के साथ पहले से ही मेरा चलता था, उन्हीं के साथ बना ये अपॉर्चुनिटी मानने का मौका मिला है। क्योंकि हम लोग भी पहले दूसरा सिस्टम में बहुत अच्छा रिटर्न कमाते थे, अच्छी खासी टीम था, लेकिन वहां पे जो चीज था वो चीज यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे यानी कि हम ये बोल सकते हैं सीधा लफ्जों में, जो हम खुद को भी अगर नहीं हो सकते, टीम नहीं भी कोई बंदा बना सकता है, तो खुद का भी इन्वेस्ट करके यहाँ पे बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकता है, और बनाता भी है। जो बच्चे, कम उम्र के बच्चे जब इतना अच्छा बना सकता है, तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं, ये सोचना पड़ेगा। हर आदमी को पैसा का बहुत ही नीड है, और पैसा जब तक नहीं है दोस्तों, तब तक कोई सुनने वाला किसी की नहीं है। जेब में पैसा दुनिया सुनेगा आपका जैसा, जब पैसा नहीं है किसी का भी कोई नहीं सुनने वाला है, आपका अपना परछाई भी आपको छोड़ देता है। इसलिए दोस्तों, आइए पैसा बनाइए। पैसा बनाने का एक जो हम देखते हैं, कल एक 2.1 का TLC था, उसका जो रेट भागा है, और सारे कॉइन को देख लीजिए, साल 1.5 साल 2 साल के अंदर में जितना भी आया है, उसका एक कुछ नहीं है दोस्तों। कोई ऊपर से अर्श से फर्श पे गिर करके जीरो हो गया, लेकिन मेरा जो भी प्रोडक्ट है इसके अंदर में दिनों दिन रात, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ते जा रहा है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बोटबोरो। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी तरीके से गाइड किया कि यहाँ से हम कैसे अर्निंग को जनरेट कर पा रहे हैं। तो अभी हम नेक्स्ट एक मैम को सुनने वाले हैं। अंजलि मैम, अगर आप अवेलेबल हो तो आइए और बताइए आपने कब स्टार्ट किया था और आपका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पे। अंजलि गुप्ता मैम, मोस्ट वेलकम है। आई थिंक मैम शायद नेटवर्क इशू होगा, तो अभी हम नेक्स्ट पर्सन को सुनेंगे। हमारे बीच में विक्रम भाई हैं, जो कि कानपुर से बिलोंग करते हैं। और तो मोस्ट वेलकम है विक्रम भाई, आइए और बताइए आपने कब स्टार्ट किया था और आप अभी तक आपका क्या एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच आकाश भाई। मेरी वॉइस आ रही है क्या? या आपकी वॉइस क्लियर है जी। सो आप ही लोगों की गाइडेंस के साथ में मैंने स्टार्ट कर दिया था कुछ टाइम बाद, आप लोगों के स्टार्ट करने के बाद में, एंड उसके बाद में अभी तक काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छी रही। जब फर्स्ट टाइम प्लान देखा था मैंने, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये चीज़ काफ़ी हद तक समझ भी आई थी। होता है ना, लोगों को स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता है, बट ऐसा अपने साथ कोई सीन नहीं था कि मेरे को समझ में ना आए, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में चीज़ें कर रहा था, ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने ट्रेड भी कर रखा है काफ़ी, है ना। तो वहाँ पे काफ़ी हद तक मैंने लॉस भी किया है, बट प्रॉफिट्स भी जनरेट किए हैं। ऐसे नहीं कि प्रॉफिट नहीं जनरेट किए, बट एट द एंड कहीं ना कहीं हम लोग, वही प्रॉब्लम आ जाती है कि ह्यूमन के इमोशन का ऐसा सीन हो जाता है ना कि वो लॉस कर ही देता है। मैं आपको बताऊं, मैं लिटरली प्रॉफिट जनरेट करता हूँ, अभी भी कभी कभी करता हूँ, है ना।
तो प्रॉफिट तो जनरेट कर लेते हैं, बट एट द एंड क्या होता है ना कि कुछ ट्रेड्स ऐसी हो जाती हैं कि कब काटनी है, कब नहीं काटनी है, कब हमें एग्जीक्यूट करनी है ना, ये सारी चीजें हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हमारा लॉस हो जाता है। तो बस वही है कि चीजें समझ में आ गई थी, बट थोड़ा सा बिलीफ जगाने में टाइम लग गया। और बिलीफ जगाने का सिर्फ यही रीजन था कि एक्चुअल में चीजें किस तरीके से हो रही हैं, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है ना, और जो हमारी एक्चुअल में ट्रेड लग रही है वो कहाँ पे सो रही है ना। तो इस टाइम ये सारी चीजें तो नहीं देख पाया था, बट जब जैसे जैसे देखी तो सारी चीजें क्लियर हुई और आज एक अच्छी खासी इनकम यहाँ से जनरेट हो रही है ना। बाकी मैं अपनी इनकम तो अभी नहीं शो करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम तो एक छोटे से प्यांदे समझ लो है ना। बाकी यहाँ पे ऑलरेडी काफी दिग्गज बैठे हुए हैं, तो अभी इनसे ही इनकी इनकम देखते हैं। तो आकाश भाई बाकी आगे प्रोसीड करिए आप। बाकी ये है कि अभी अपना खर्चा पानी हो रहा है, लेकिन आगे बहुत जल्द मैं इस इनकम को इस लेवल पे पहुंचा दूंगा कि मैं अगर कुछ ना भी करूँ ना तो भी एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड होता है ना, उससे 2 से 3 गुनी की सैलरी यहाँ पे मैं आराम से उठा पाऊँ ना। थैंक यू सो मच। बाकी ओवर टू यू आकाश भाई। थैंक यू सो मच विक्रम भाई, आपने इतनी अच्छी तरीके से बताया कि यहाँ से आप क्या एक्सपीरियंस रहा। आप ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में ट्रेड को करते थे और आपको यहाँ पे फर्स्ट डे से ही चीजें क्लियर थी और आपने इंस्टेंट एक्शन लिया। तो देखो होता क्या है ना, एक्शन टेकर आर द मनी मेकर। जो इंस्टेंट एक्शन लेता है ना वही कहीं ना कहीं पैसा जनरेट करता है। कुछ लोग क्या होते हैं, डाउट में रहते हैं, उनके डाउट तो अगर आपके पास कोई भी डाउट है ना, तो जो भी आपके सीनियर है जिन्होंने भी आपको मीटिंग का लिंक दिया ना, उनको आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। वो आपको बताएंगे कि जो भी आपके अगर इस मीटिंग के बाद में भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा ना, तो आप अपने सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम नेक्स्ट पर्सन को सुनेंगे जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं और बहुत ही अच्छे लीडर हैं। हमारे बीच में मोस्ट वेलकम है अनुज सर। आइए और बताइए आपने कब स्टार्ट किया था और अभी तक का आपको क्या एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच आकाश सर एंड प्रदीप सर एंड विक्रम सर। बहुत अच्छे से सारी चीजें आप सबने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करी और बहुत अच्छी चीजें समझाई। और मैंने रिसेंटली अभी आकाश जी के साथ में, प्रदीप जी के साथ में, विक्रम जी के साथ में स्टार्ट किया है दिल्ली से ही, और बहुत अच्छी चीजें चल रही हैं। और मैंने अभी देखो बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे पास में ज्यादा पैसा नहीं है, छोटा ही पैसा है। मैंने भी छोटे से पोर्टफोलियो से मैंने मतलब भरोसा लिया और मेरे को भरोसा हुआ। देन मेरे को आगे प्रॉफिट दिखा, मेरे को मेरी ट्रेड लगी, मेरे को प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हुआ। फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, तो फिर मैंने टीम बनाना भी स्टार्ट किया। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, कोई लॉस नहीं है और ना होने वाला है कभी लाइफ में। और क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से पिछले 4 सालों से सारी चीजें चल रही हैं और बहुत तरीके से लोग पैसा बना रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा तो बहुत है, ये मैं जान चुका था। बट वही था, सेल्फ से करता लॉस करता। मैंने एक सब्सक्रिप्शन लिया और मैंने स्टार्ट किया और मजा आया और मेरे को प्रॉफिट भी हुआ। बाकी ओवर टू यू आकाश सर। थैंक यू सो मच अनुज सर। देखो गैस आप देख पा रहे हो कि अनुज सर को ट्रेडिंग का ऑलरेडी थोड़ा बहुत नॉलेज है। ट्रेडिंग का नॉलेज होने के बावजूद भी ये स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते थे और वहां पे कहीं ना कहीं लॉस कर लेते थे। तो यहाँ पे क्या है ना, अगर इन्होंने $125 का सब्सक्रिप्शन लिया ना, तो ये हर महीने इजीली 5 से लेकर 10% के बीच में प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। अगर मान लेते मिनिमम अगर आपके फंड का 5% भी यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है ना, तो ईयरली आपको 60% हो जाता है, जो कि ना तो आपको LIC देगी, ना SIP देगी, ना म्यूचुअल फंड देगा। इतना रिटर्न मुझे कहीं नहीं दिखता है जितना रिटर्न हमारा बोर्ड ब्रो हमें निकाल के देता है, ओनली फॉर 10,000 रुपए के सब्सक्रिप्शन पे। तो अभी हम लास्ट पर्सन को सुनेंगे जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं और बहुत ही अच्छे लीडर हैं। तो मोस्ट वेलकम है धर्मेश सर। आइए और बताइए आपने कब स्टार्ट किया था और अभी तक का आपका क्या एक्सपीरियंस है। मोस्ट वेलकम है धर्मेश सर। धर्मेश सर अगर आप अवेलेबल हो तो आप आ सकते हो। आई थिंक धर्मेश सर का नेटवर्क इशू होगा। तो हम लास्ट पर्सन को सुनेंगे जो आज के हमारे को होस्ट थे, प्रदीप सर, जो कि यूपी कानपुर से बिलोंग करते हैं। तो मोस्ट वेलकम है प्रदीप सर। आइए और बताइए आपने कब इस सिस्टम को स्टार्ट किया था और अभी तक का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। ओके आकाश सर, मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अभी बताता हूँ। ओके। तो गाइस अभी हम एक और लीडर हैं, उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैं 1 मिनट रुकिए, मैं अब कंटिन्यू कर देता हूँ। बाकी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि नाम मेरा प्रदीप है और बेसिकली मैं यूपी के कानपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ।
कुछ टाइम पहले जैसे कि आपको आकाश सर ने बताया कि एज ए इन्वेस्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। हमें कोई नेटवर्किंग नहीं करनी थी यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम से अच्छा पैसा बना रहे थे। तो एज ए इन्वेस्टर स्टार्ट किया था कि चलो भाई अपने पैसे को यहाँ पे रख करके हम यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ ले सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब चीज़ों को देखा, स्टार्ट किया, तो लगा कि हाँ यहाँ पर हम एक बड़े लेवल पे भी काम कर सकते हैं, एज ए IB वर्क कर सकते हैं। और उन्हीं सारी चीज़ों के साथ में देख करके स्टार्ट किया था। और आज यहाँ पे लगभग अगर बताऊँ तो लाख रुपए के आसपास की मंथली बेसिस पे इनकम जनरेट हो पा रही है। बाकी आकाश सर आप कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच प्रदीप सर, आपने इतने अच्छे तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन दिया। तो गाइस, आपको जिन भी पर्सन ने इनवाइट किया ना, फटाफट से उनको जाओ, लिंक टाइप करो, उनसे लिंक लेके स्टार्ट करो, क्योंकि एक्शन टेकर आर द मनी मेकर। आज जो स्टार्ट करेंगे ना, लॉस ऑफ डिले मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है ना, मान लो कि अगर आप आज का डिसीजन लेते हो ना, तो जो पर्सन आज के बाद में स्टार्ट करने वाला होगा ना, क्योंकि यहाँ पे 2 लेग का प्लान है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो हो सकता है आपके सीनियर को तो वो पर्सन आपके नीचे आ सकता है। तो आपको करना क्या है, जो भी पर्सन ने आपको लिंक, आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है, उनको फटाफट से लिंक टाइप करना। अगर आपको कोई भी डाउट है ना, तो आप उनको पर्सनली कॉल करके उनसे डाउट क्लियर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में।